अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सदर आरिफ अलवी, जो कि एक बड़े तवील अरसे से बिल्कुल खामोश थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कोई बयानात वगैरह उस तरीके से नहीं दे रहे थे जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो उनसे तवक्को रखते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात का ऐलान हुआ तो अब सदर आरिफ अलवी ने भी खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में न सिर्फ बोलना शुरू कर दिया है बल्कि उन्होंने निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ को एक खत भी लिखा है और उस खत के अंदर उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि आप जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खदशात हैं उनके ऊपर गौर करें। अब बज़ाहिर देखा जाए तो सदर आरिफ अलवी से बहुत सारे लोग जो थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी थे, वो मायूस और नाउमीद नजर आ रहे थे। उनको लगता था कि सदर आरिफ अलवी वो किरदार अदा नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर जिस तरीके से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है और जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के मुफाद में यही बेहतर था कि वो इस हवाले से जो है खामोशी का मुजाहरा करें और कुछ ऐसे बयानात ना दें जिनकी वजह से उनके लिए मसाइल पैदा हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मसाइल पैदा हों। गोया कि उन्होंने माजी में कि 2-3 बड़े इस तरीके से बयानात दिए भी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सदर आरिफ अलवी के दरमियान जो है एक तनाव भी देखने में मिला। बहरहाल वो एक लंबी बहस है, माजी कैसे है, उस पर भी हम बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि सदर आरिफ अलवी ने जो निगरान वजीर आजम को खत लिखा है उसके बुनियादी पॉइंट्स कौन कौन से हैं और वो कौन से तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात हैं जिससे सदर आरिफ अलवी ने निगरान वजीर आजम को आगाह किया है। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो 3 बड़े अहम पॉइंट्स हैं जो उन्होंने खत के अंदर जिनका जिक्र भी किया है और उन पॉइंट्स में से एक तो यह है कि तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक हासिल है और सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि यह अवाम का हक है कि अवाम जो है वो किस को मुंतखब करती है। ये बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर उन्होंने बज़ाहिर इसी पस मंजर में लिखा है कि बज़ाहिर जो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल दीवार के साथ लगाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात के अंदर किस कैपेसिटी के अंदर हिस्सा लेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना साजगार माहौल फराहम किया जाएगा, इस हवाले से उन्होंने बड़ा खुलकर जो है अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्योंकि बज़ाहिर सदर आरिफ अलवी भी ये समझते हैं कि शायद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वोट बैंक तो बहुत ज्यादा है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वोट बैंक से महरूम किया जा रहा है। इसी तरीके से जो दूसरा उन्होंने बड़ा एक अहम नुकता उठाया है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लोगों की सियासी वाबस्तगियां और वफादारियां बदल रही हैं, ऐसे वाकयात जो है वो तशवीश का बायस बनते हैं। और बज़ाहिर अगर देखा जाए तो आपको मालूम है कि जिस तरीके से मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये खबरें भी गर्दिश करती रहती हैं, आपने खुद भी देखा कि अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हामी रहनुमा था उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है या उसको लापता कर दिया जाता है। कुछ अरसे के बाद वो मंजर आम पर आता है, या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या फिर किसी चैनल के ऊपर वो अपना इंटरव्यू देता है, 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता है और उसके बाद जो है वो बिल्कुल उसको एक क्लीन चिट दे दी जाती है। तो इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सियासी वाबस्तगियां और वफादारियां जो है वो तब्दील की जा रही हैं, इससे भी जो है वो तशवीश बढ़ रही है। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट है ना वो बड़ी अहमियत का हामिल है और ये जो तीसरा नुक्ता है ये मुख्तलिफ लोग जो है ना वो उठाते रहते हैं और वो इसके हवाले से खुलकर बात भी करते हैं। इस हवाले से जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने जो निगरान वज़ीर आज़म को खत लिखा है उसके अंदर उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाली खवातीन है वो एक तवील अरसे से नजरबंदी का शिकार है और साथ उन्होंने इस चीज की तरफ भी बड़ा खुलकर जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर बताया है कि अदालत की तरफ से जब उनको रिलीफ मिलता है, यानी अदालत जब उनको बाइज्जत बरी कर देती है या अदालत जब उनकी जमानत मंजूर कर लेती है, जब वो रिहा हो जाती है जमानत के ऊपर, तो बजाय इसके कि वो जो अदालत की तरफ से उनको रिलीफ मिला है वो इसी तरीके से चलता रहे, ऐसा नहीं होता और उन खवातीन को जमानत के बावजूद जो है वो बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि ये जो इस तरीके से वाकयात हो रहे हैं ये इस मामले को मजीद हसास बना रहे हैं। अब बाजार देखा जाए तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो सदर आरिफ अलवी ने बड़े खुलकर निगरान वजीर आजम के सामने रखे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इसके ऊपर निगरान वजीर आजम अमली तौर के ऊपर कौन से ऐसे इकदाम करते हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खदशात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका खात्मा होता है या फिर उसके अंदर कोई कमी वाक़ होती है। क्या निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ इस हवाले से कोई मौसर इकदाम करेंगे? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा, जो दूसरी चीज है, जो दूसरा पॉइंट है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। मैं कम से कम जो बातें आपके साथ करता हूं ना वो कोई हवा में बातें नहीं होती, मुबालगा राई उसके अंदर नहीं होती,
वो 100% वही बातें होती हैं जो हकीकत पर मबनी होती हैं, और वो बिल्कुल कोई रेटिंग का चक्कर नहीं है कि मैं जो है ना अपने पास से दो चार चीजें लगाऊं और बढ़ा चढ़ाकर चीजों को पेश कर दूं। ऐसा कतई तौर के ऊपर नहीं होता, मैं इसे गलत समझता हूं। और मैं बड़े अपने मेरे सबका व्लॉग्स देखे हैं, उसके अंदर मैंने बड़ी दफा कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया है, और अब जो उनके साथ हाथ हुआ है उसका बाकायदा तौर के ऊपर शाहिद भी मंजर यहां पर आ गए हैं। आपको मालूम है कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सरियत के अंदर है, वो बार बार सिंध के अंदर हुकूमत बनाती है, लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए सिंध के अंदर MQM के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर ली है, और इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके शदीद तरीन तहफात सामने आ चुके हैं। और बुनियादी तौर पर मैंने ये भी कहा था कि जब मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो जाएगा, तो मैंने कहा था कि ये जो PDM का इत्तफाको इत्तेहाद नजर आ रहा है, और ये जो एक दूसरे का गिरबान पकड़ने की बात करते थे, एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बात करते थे, ये जो लव अफेयर है ना, ये ज्यादा अरसे के लिए नहीं चल पाएगा। और बिलाखिर ऐसे ही हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि उनके साथ हाथ हो गया है। PDM के अंदर जो है इक्तदार के अंदर शेयरिंग थी, लेकिन जो निगरान वजीर आजम थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शहबाज शरीफ साहब थे, और पीपल्स पार्टी को एक उम्मीद थी कि अभी जब आगे आम इंतखाबात होंगे तो शायद हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो मुफाहमत हो जाएगी, सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, यहाँ मिलकर इंतखाबात करेंगे, और इस दफा जो वजीर आजम होगा वो लाहौर से नहीं बल्कि लड़काना से होगा। तो इसके दूर दूर तक कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे, और इसी बुनियाद पे मुझे पता था कि ये चीजें होनी है, तो मैंने आपके साथ कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया है। और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क्यादत है वो किस तरीके से नून लीग के खिलाफ बयान देती है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो सोच पाई जा रही है ना, वो कह रहे हैं, वो ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया गया, और जिस तरीके से उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने एक अहम किरदार अदा करते हुए नून लीग का साथ दिया, शायद वो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक गलत फैसला था। इसके ऊपर जो है वो पछतावा जो है वक्तन फवक्तन किसी न किसी हद तक इजहार किया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो है आप देखेंगे कि इस इजहार की शिद्दत भी आपको नजर आएगी। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट है, ये तो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है ना, तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक साजगार माहौल मिलेगा या नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रहे हैं या मायूस ना उम्मीद है और वो बिल्कुल इलेक्शंस के लिए तैयारी नहीं कर रहे, ये इस टाइम सबसे अहम सवाल है। और बुनियादी तौर पर इसके हवाले से ना दो मुख्तलिफ जावियों से, एंगल्स से या मीडिया फ्रेमिंग करके इसको देखा जा सकता है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच ये है कि वो इंतखाबात लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से पकड़ दकड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की हो रही है या उनके जो वाबस्ता लोग हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये कबल अज वक्त और कबल अज इंतखाबात वाज़ेह तौर के ऊपर धांधली है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच भी पाई जाती है कि जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ हो रहा है, और जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और उनके हामियों के साथ हो रहा है, तो वो ये समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये उनके लिए इंतखाबी मुहिम जो है उसका काम कर रही है, और लोगों के अंदर जो गम गुस्सा है वो बार बार बढ़ता जा रहा है। और ये जो गम गुस्सा है ना, ये उनके माइंडसेट को तब्दील कर रहा है कि अगर वो पहले नून लीग के हक में थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में थे, ये जमीयत उलमा इस्लाम के हक में थे, ये MQM के हक में थे, या किसी और सियासी जमात के हक में थे, तो अब जिस तरीके से इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इससे लोगों का गम गुस्सा जो है वो बढ़ रहा है, और इससे हमारा वोट बैंक जो है बढ़ेगा। हमें कोई जरूरत नहीं है अपनी कंपेन करने की, ये जो कुछ हो रहा है सारे लोग इससे आगाह हैं, और 8 फरवरी को वो बल्ले के ऊपर जो है वो ठप्पा लगाकर साबित करेंगे कि उनका गम गुस्सा जो है वो कितना शदीद है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।